एक में महाकाल के दर्शन करने के बाद अब बाइक की सवारी से रास्तों का आनंद लेते हुए मैं पहुंच गया हूं भर्तहरि गुफा। यहां उज्जैन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी कि उज्जैन निगम का एक जानकारी का बोर्ड लगा हुआ है, जिससे पता चलता है कि यहां एक ऐसी गुफा का द्वार है जिसका रास्ता सीधे काशी जाता है। फिलहाल जीने दिखाई दे रहे हैं, काफी नीचे उतरने का रास्ता है। यहाँ जाते हुए दाईं ओर एक गौशाला है जहां आप इनके लिए गोदान भी कर सकते हैं। चलते चलते करते हैं प्रवेश गुफा में और दिखाते हैं आपको यहाँ के अद्भुत नज़ारे। कहते हैं कि भारत के कुछ ही स्थानों को अब तक जाना गया है। अभी बहुत सी चीजें हम सबकी क्षमता से बहुत दूर हैं, किंतु कहानियों कथाओं को पढ़ने से अक्सर दिमाग एक सकारात्मक रूप में आ जाता है। ऐसी ही एक जगह की छोटी सी गाथा आज आपको मिलेगी पुण्य भूमि भारत के इस व्लॉग में। यह गुफा किसी देवी देवता या भगवान की नहीं है, किंतु एक राजा की एक छोटी सी कहानी है जो हमें एक शिक्षा भी देती है। तो चलते हैं गुफा की ओर और घूमते घूमते मैं आपको यहाँ की कहानी भी सुनाता हूँ। यहाँ महाकाल की प्रतिमा है। यहाँ आपको पंडित जी द्वारा झाड़ा भी लगाया जाता है। राजा भर्तहरि प्राचीन उज्जैन के बड़े प्रतापी राजा हुए। राजा भर्तहरि की 3 पत्नियां थीं और वे अपनी तीसरी पत्नी पिंगला पर बहुत ज़्यादा मोहित थे। वे इस पर बहुत ज़्यादा ही विश्वास करते थे। उसी समय
उज्जैन में एक तपस्वी गुरु गोरखनाथ जी का आगमन हुआ। भर्तहरि ने गोरखनाथ जी का उचित आदर सत्कार सम्मान किया। इससे तपस्वी गुरु बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर गुरु गोरखनाथ ने राजा को एक फल दिया और कहकर चले गए कि यह खाने से वे सदैव जवान बने रहेंगे। राजा ने फल लेकर सोचा कि उन्हें जवानी और सुंदरता की क्या आवश्यकता है। राजा अपनी तीसरी पत्नी पर बहुत मोहित थे। उन्होंने सोचा कि यदि यह फल पिंगला खा लेगी तो सदैव सुंदर बनी रहेगी। ये सोचकर राजा ने वह फल पिंगला को दे दिया। लेकिन रानी पिंगला तो राज्य के कोतवाल पर मोहित थी। रानी ने सोचा यदि यह फल कोतवाल खाएगा तो लंबे समय तक उसकी इच्छाओं की पूर्ति कर सकेगा। रानी ने यह सोचकर चमत्कारी फल कोतवाल को दे दिया। लेकिन कोतवाल एक वैश्या से प्रेम करता था और उसने चमत्कारी फल उस वैश्या को दे दिया ताकि वैश्या सदैव जवान और सुंदर बनी रहे। वैश्या ने फल पाकर सोचा कि यदि वह जवान और सुंदर बनी रहेगी तो उसे यह गंदा काम हमेशा करते रहना पड़ेगा। नरक समान जीवन से मुक्ति नहीं मिलेगी। इस फल की सबसे ज़्यादा जरूरत तो हमारे राजा को है। राजा हमेशा जवान रहेंगे तो लंबे समय तक प्रजा को सभी सुख सुविधाएं देते रहेंगे। यह सोचकर उसने चमत्कारी फल राजा को दे दिया। राजा वह फल देखकर आश्चर्यचकित रह गए। जब भर्तहरि को पूरी सच्चाई मालूम हुई तो वो समझ गए कि रानी पिंगला उन्हें धोखा दे रही है। पत्नी के धोखे से भर्तहरि के मन में वैराग्य जागा और वे अपना संपूर्ण राज्य विक्रमादित्य को सौंपकर उज्जैन की गुफा में तपस्या करने आ गए। उस गुफा में भर्तहरि ने 12 वर्षों तक तपस्या की। उज्जैन में आज भी राजा भर्तहरि की गुफा दर्शनीय स्थल के रूप में बहुत प्रसिद्ध है। जब भी आप उज्जैन महाकाल के दर्शन करने के लिए आएं, यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर इस भर्तहरि गुफा के दर्शन किए जाते हैं। हमारी कोशिश होगी कि उज्जैन महाकाल के अराउंड जितनी भी फेमस मंदिर हैं उन सभी के दर्शन आपको एक एक करके कराए जाए। उम्मीद करते हैं आपको ये भर्तहरि गुफा के दर्शन बहुत पसंद आएंगे। आपसे मिलते हैं उज्जैन की एपिसोड 3।